सर आप लोग का स्वागत है जी। एंड मोती महल जैसे सर ने बताया 100 साल पुरानी हिस्ट्री है इसकी। और स्पेशल कुछ हमारी रेसिपीज़ हैं जो हमारी इंडिजिनस रेसिपीज़ हैं जो हमने क्रिएट करी हैं, उसको हम लोगों ने यहाँ पर रखा है। एंड हम चाहते हैं कि लोग इस चीज़ को एंजॉय करें। और ये रेस्टोरेंट हमारा सेकंड रेस्टोरेंट है, पहला 43 में खुला था। उसका सक्सेस के बाद फिर मेरे माइंड में आया यहाँ के लिए, तो सर के साथ जब डिस्कस किया तो इनको आइडिया बहुत अच्छा लगा और हमने ये 100 साल पुरानी अपनी हिस्ट्री को और एनहांस करने के लिए यहाँ पर फिर मेहनत करी। सो बस अभी ये रेस्टोरेंट खुल चुका है और हम लोग बस चंडीगढ़ को कुछ अलग और नई चीज़ देना चाहते हैं और पुरानी हिस्ट्री याद कराना चाहते हैं। एंड बाकी सर ने जैसे कहा कि वी आर द इन्वेंटर्स ऑफ बटर चिकन एंड दाल मखनी एंड तंदूरी चिकन। सो इन्वेंटर्स हैं तो फिर आगे इस लेगेसी को हमने कंटिन्यू करना है इस रेस्टोरेंट से और आगे आते हुए रेस्टोरेंट से। एंड आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एंड प्लीज़ एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू फॉर कमिंग। आपका प्रेशियस टाइम आपने यहाँ पे दिया हमें, और आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुँचना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि हम यहाँ क्या दे रहे हैं, क्या वो यहाँ मोती महल तो हर सिटी में हम हर जगह गए हैं, बट ये स्पेशल है। तो ये हम बताना चाहते हैं आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से, कि यहाँ पे लोग आए तो वो क्या पाएंगे। इट्स नॉट ओनली द मोती महल फूड, बट इट इज़ द सोल ऑफ मोती महल दैट यू विल गेट टू एक्सपीरियंस इन दिस रेस्टोरेंट। एंड मैं भी आता रहूँगा। वी हैव लॉट ऑफ कल्चरल इवनिंग, वी हैव अ कुक आउट शो विद मी। हम कुछ ना कुछ इसमें करते रहेंगे ताकि ये एक इंस्टीट्यूशन जो है और ये प्लेस पे एक इंस्टीट्यूशन बन जाए इंडिया के लिए। थैंक यू। I have a couple of questions. Sure. First of all, congratulations to you on Thank this you. excellent restaurant. And secondly, I think this is the first time the concept of a museum is being combined with a restaurant. So how do you wish to showcase it here? How will you do it here? But I So the museum part. Museum and the restaurant, I think you are combining the two here. How will you combine the two? okay. So museum is in gallery or a place where you showcase your inheritance and what you have achieved. So जो हमारी जो गैलरी है एंड उसमें आप देख रहे हैं, उसके माध्यम से हमारी पुरानी फोटोग्राफ्स हैं। अभी और भी कुछ आ रहा है, बाकी हमारी पुरानी सीखें जो हम 1920 या 47 में वो भी हैं। ओल्ड तंदूर दैट वी फैब्रिकेटेड टू शो दैट यू नो हाउ तंदूर केम इनटू द रेस्टोरेंट। उस माध्यम से हमारी किताबें हैं, आई कीप ऑन राइटिंग। तो उस माध्यम से अपनी पुरानी चीज़ों को यहाँ पे दिखा के एक म्यूजियम इफेक्ट लेना चाहते हैं। अब म्यूजियम के साथ एंटरटेनमेंट भी चाहिए होती है। अब म्यूजियम देखने आए तो जैसे आप कहीं भी जाते हैं म्यूजियम से खाना पीना बार होनी चाहिए, तो वो एक किस्म का एक यूनिक कंसेप्ट है कि पीपल कम एंजॉय आवर फूड एंड सी आवर हिस्ट्री। उस वे से हमने अपना जो लेगेसी है उसको हम शोकेस करना चाहते हैं। अब क्या है कि अगर किसी जगह सिर्फ खाना खाने हमारे सारे मेन्यूज में हालांकि हमारे सब कुछ लिखा होता है, हमारी हिस्ट्री लिखी होती है, बट यू नो समटाइम पीपल इग्नोर इट एंड नहीं पढ़ते। और इतना लिखा गया कि सबको पता ही है कि मोती महल ने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे खाना बनाया, तो बट विजुअल नहीं है। तो वी वांट टू पुट विजुअल्स है। अभी हम लोग कोई स्क्रीनिंग भी करेंगे अपने विजुअल्स की, यहाँ पे जो बड़ी पुरानी वीडियोस हैं खाना बनाते हुए प्रीमियर्स के साथ, प्रेसिडेंट्स के साथ, जो जिन्होंने कुछ बोला। लॉट ऑफ पॉलिटिशियन एंड आर्टिस्ट हैव कम एंड स्पोकन, तो वो भी हम यहाँ पे शोकेस करेंगे। अब हालांकि जैसे हमारे 1920 में 100 साल पूरे हुए थे, बिकॉज कोविड चल रहा था तो हम ज़्यादा कुछ प्रोग्राम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल। वी डिडंट वांट टू सेलिब्रेट दैट वे, बट अब हम कर रहे हैं क्योंकि वी आर कोविड इज फार बिहाइंड। तो उस टाइम पे जब 100 साल पूरे हुए तो हमें बहुत सारे लोगों के वीडियोस आए, पॉलिटिशियंस, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, संजीव कपूर जी ने, सबने मुबारक मतलब आई वाज टच्ड दैट दे ऑल सेंड वीडियोस टू अस सेइंग दैट हाउ institutional and how important Moti Mahal has been there for them to be able to do what they have done. So वो सारे वीडियोस हमारे पास हैं सब लोगों के, लाइक मनीष मेहरोत्रा के हैं, नकल आनंद, देन
there are a lot of people who are so spoken and food historians, so वो यहाँ पे चलाएंगे, so people come to know, क्योंकि क्या होता है कि over the generations impact of invention goes away because it's taken as always existence. So we have to educate and be in people's mind that हाँ जी हमने किया था, हम हैं, और ये they should be revived as in the minds of people. So that's what we're going to do from here. Sir, suppose 10 किलो बटर चिकन बनाना है तो उसमें हम बताते हैं कि उसमें यही 1 किलो मसाला डालना है. अब हम दाल मखनी मसाला, बिरयानी मसाले, वो सारे में ब्लेंड्स आते हैं ताकि हमारी कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी मेंटेन रहे. फिर हमारे जो बैक एंड टीम है, जैसे मैं खुद ही शेफ़ हूँ, तो मैंने जो बैक एंड टीम की जो हमारी ट्रेनिंग प्रोसेसेस हैं वो हम बाहर से शेफ़ कभी नहीं लेते, अपने ट्रेन करते हैं धीरे धीरे. जैसे मसालची आया, उसको ट्रेन किया, तो एक शेफ़ जो यहाँ से आता है, ही इज़ ऑलरेडी बीन इन द रेस्टोरेंट फॉर 5 years टू बिकम अ हेड शेफ़ हियर. अब हमने एक और वी स्टार्टेड मेकिंग, हमारी जो ग्रेवीज हैं, जो मेन मदर ग्रेवीज हैं, वो भी हम लोग अब भेजेंगे. वो भी हमारा नियरली फॉर्मेट तैयार हो गया ताकि बिल्कुल शेफलेस रेस्टोरेंट ज़्यादा हों, ज़्यादा मतलब क्वालिटी मेंटेन रहे. Do you have any plan to open Moti Mahal in Peshawar? Have you thought of it because you have migrated there? Second is that do you have any plan for upcoming Valentine? You must have some special program on that occasion. So 2 questions. First is, of course, I would love to open, having the relation of both the countries possible. I would love to open there if I've been given an opportunity. Our roots were there. But now this is my country and I think of this where it is, and I'm sure my grandfather would love to do it. And secondly, Valentine's, of course, a very important day for celebration and for food and for it celebrates love. Moti Mahal has always celebrated love and affection, and that's why I gather love. And of course, we're going to be having some promotion and here for the people who love each other, and so we'll put it in the press. मैं मुनीश गुजराल हूँ, चेयरमैन मोती महल ग्रुप, एंड मैं कुंदन लाल गुजराल जी जिन्होंने मोती महल इस्टेब्लिश किया था, जिन्होंने बटर चिकन, दाल मखनी और तंदूरी चिकन जैसे डिशेस का आविष्कार किया था, मैं उनका ग्रैंडसन. जी, आज ये जो मोती महल की आप ये ओपनिंग कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा. क्या है मोती महल को 100 साल हो गए हैं, और 100 साल में हमारा जो ये आप जहाँ खड़े सेक्टर 7 चंडीगढ़ मोती महल म्यूज़ियम रेस्टोरेंट में, इसका एक स्पेशल महत्व है लोगों को बताना. एक म्यूज़ियम में हमारी जो पुरानी चीज़ें, जैसे आप देख रहे हैं हमारी तस्वीरें हैं, सीखें हैं, जो मोती महल ने इन्वेंट किया था, जो मोती महल ने यूज़ किया था एक हिस्ट्री बनाने के लिए, उसको हम इस रेस्टोरेंट के माध्यम से हम वो उसका प्रचार करना चाहते हैं कि आइए देखिए कि मोती महल ने क्या किया था. जब किसी चीज़ का आविष्कार होता है, जैसे 100 साल पहले, 110 साल, 5 साल पहले वो चीज़ बनी, तो धीरे धीरे लोगों की माइंड में ये होता है हाँ भाई ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, या वो भूल जाते हैं. तो उसको एक याद दिलाने के माध्यम से मैंने सोचा, हमारे जो यहाँ के फ्रेंचाइजी ओनर हैं, जो मेरे भाई हैं अमन ग्रोवर जी, हमने एक प्लान बनाया कि हमने क्यों नहीं हम इसको एक ऐसा माध्यम बनाएं जिसमें रेस्टोरेंट में लोग आएँ, खाएं और उसकी हिस्ट्री को भी जानें. तो इसके माध्यम से हम वो ये बताना चाहते हैं कि ये मोती महल एक हिस्टोरिकल ब्रांड है, और यहाँ पे आपको वही पुराने व्यंजन जो जिससे हम लोग मशहूर हुए हैं वो मिलेंगे. साथ में हम इसको एक कल्चरल हब भी बनाना चाहते हैं जहाँ पे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हो, जहाँ पे चीज़ें ऐसी हों जो लोग आके उसको एंजॉय करें और मोती महल के साथ जुड़े रहें. तो ये हमारा इससे मतलब. जैसे आजकल कंपटीशन का ज़माना है, और अगर बात करें हॉस्पिटैलिटी की या रेस्टोरेंट्स की, तो भीड़ एक जो इस समय अगर इंडिया में गए तो वो लगी हुई है. तो उसमें किस तरीके से अपने जो आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वजूद की बात कर रहे हैं, तो कैसे वहाँ हम संभाल के रखेंगे? How you are competing now? सो 2 चीज़ें हैं कंपटीशन में. एक तो आपकी कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, जो भी लोगों को आप खिला रहे हैं, सर्विस स्टैंडर्ड्स, वो सब मेंटेन रहें, तो लोग खाना है, इंडियन खाना है, सबके ब्लड में है, वो आएंगे ही आएंगे. तो एक वो है, और एक कनेक्शन ऑफ पीपल जो बरकरार रहना चाहिए, जैसे हम इस मोती महल म्यूज़ियम के थ्रू रखना चाहते हैं कि जो कनेक्ट होता है वो भी बरकरार है. पीपल लोगों का जो वो है, आप क्या कह सकते हैं उसको, जो लोगों का
डिमांड है उसको हम फुलफिल करें, वो ही कंपटीशन में आप उसमें तभी आप कॉम्पिटिटिव और रेलेवेंट रह सकते हैं। तो हमारा माध्यम मोती महल का हमेशा यही है कि क्वालिटी कंसिस्टेंसी हैज़ टू बी ऑलवेज देयर एंड दैट्स वाई यू विल बी रेलेवेंट। और नई नई चीज़ें भी हम ऐड करते रहते हैं, जैसे तंदूरी ब्रोकली, समथिंग दैट न्यू जनरेशन वांट्स, तो वो भी हम लोग धीरे धीरे करते हैं ताकि हम न्यू जन के साथ भी रेलेवेंट रहें, बट अपना पुराना जो हमारा इनहेरिटेंस है उसको बरकरार रखें। बॉलीवुड का नाता जो है बॉलीवुड से और पॉलिटिशियन से मोती महल का नाता रहा है, आप कैसे याद करते हैं? मोती महल क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन बन गया है और बन गया था जबकि मेरे दादाजी कुंदन लाल गुजराल जी ने इन पाकिस्तान से जब पार्टीशन हुई थी इंडिया आए, तो लोगों ने जब मोती महल आना स्टार्ट किया तो एक बहुत हिस्टोरिकल रेस्टोरेंट बन गया, बिकॉज लोगों ने इसको खाने को पसंद किया। तो जब वो खाने को पसंद करते हैं तो पॉलिटिशियंस भी आते हैं, एक्टर्स भी आते हैं, जनरल पब्लिक भी आती है, और जब थोड़े इंपॉर्टेंट पीपल आते हैं तो वो लोगों उनको फॉलो करते हैं। और जब हम यहाँ इंडिया, जब दादाजी इंडिया आए तो तब जवाहरलाल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनको पसंद आया, उन्होंने खाया, तो फिर सारे जो डिग्निटरीज हैं वो वहाँ उनको लाने लगे। मौलाना आज़ाद जी जब शाह फरान को लेके आए तो उन्होंने उनको ये बोला कि भाई आप अगर आप मोती महल में दिल्ली आके मोती महल ना खाएं तो ऐसे है कि आगरा जाके ताजमहल ना देखें, वो बात होती है। तो उसके बाद फिर हमारे जेटली जी, अरुण कुमार जेटली, जब उन्होंने मेरी पहली बुक मोती महल तंदूरी टेल भी आविष्कार उसको उद्घाटन किया था, वो बहुत शौकीन थे। तो हर जगह से कोई ना कोई, सबको खाना तो सबको पसंद आता ही है, और जब अच्छा खाना हो तो सारे आते हैं। म्यूज़ियम रेस्टोरेंट आपने इसका नाम दिया है, तो म्यूज़ियम रेस्टोरेंट में बेसिकली तो खाना ही होता है, तो ये म्यूज़ियम का वो किस तरह जुड़ा, वो बताइएगा थोड़ा। म्यूज़ियम सर, मोती महल तो खाना ही है, सबको पता है। मोती महल में तो बटर चिकन, दाल, मूल मखनी और जो हमारे आविष्कार वो मिलेंगे, बट म्यूज़ियम के माध्यम से मैं, एक तो ये पहला म्यूज़ियम है वर्ल्ड में जो मोती महल म्यूज़ियम के हिसाब से हम कर रहे हैं, तो इसमें ये बताना चाहता था कि हमारी हिस्ट्री, हमारी लेगेसी, हमने क्या किया, और एक इंडियन खाने को एक इंटरनेशनल लेवल पे ले गए। आज हर रेस्टोरेंट के मेन्यू में बटर चिकन, दाल मखनी और तंदूरी चिकन जैसी, या तंदूरी कबाब जैसे चीज़ें मिलती हैं जो हमने आविष्कार किया था। तो उसके माध्यम से, जैसे ये फोटोग्राफ्स लगी हैं, हमारी प्लेट्स लगी हैं, तंदूर लगा हुआ है, सीखें पुरानी लगी हुई हैं, तो उस हिसाब से हम ये बताना चाहते हैं कि भाई मोती महल म्यूज़ियम, मतलब मोती महल म्यूज़ियम के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारी हिस्ट्री, हमारी जो मोती महल की संस्कृति है, जो हमारी इंडियन संस्कृति से जुड़ी हुई है। हमारे मोती महल में पहले जब स्टार्ट होता कवाली भी होती थी, बड़े हमने कवाली सीडी और कवाली म्यूज़िक का भी मैंने डायरेक्ट करके टी सीडी वालों के साथ बनाई है, जो बहुत पॉपुलर हुई हैं। तो इस बेसिकली इंस्टीट्यूशन एंड कल्चरल गिव बैक टू द सोसाइटी। तो ये मोती महल सिर्फ चंडीगढ़ में ये है या और भी कहीं गई, वो कहाँ है वो थोड़ा बताइए। सर, मोती महल हमारा पेशावर से जब पार्टीशन हुआ तो हम दिल्ली आए, दिल्ली के बाद हमने दिल्ली और एनसीआर में उसको बढ़ाया। फिर हमने फिर मेरा ड्रीम था कि मैं उसको मोती महल को हम इंडिया के हर सिटी में लेके जाएं। तो हमने फिर बॉम्बे, चेन्नई, यूपी, हर स्टेट में भी आर देयर, कैलकाटा, हर जगह पे हैं। अब्रॉड में भी अपने खोलने स्टार्ट किए, मिडल ईस्ट में, देन अमेरिका एंड यूरोप वी आर एक्सपेंडिंग नाउ, एंड अफ्रीका, मालदीव। तो काफ़ी हैं जो रेस्टोरेंट्स हमारे फैलते गए और बढ़ाते गए।